नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आप सभी का स्वागत। यह है चाचा का रेडियो। मैं नितिन हूँ, कहानियाँ सुनाता हूँ। सबसे पहले एक बात क्लियर कर देता हूँ कि ये वश 2 का रिव्यू नहीं है। मतलब पूरी कहानी बताऊँगा। स्टार्टिंग में 1-1.5 मिनट में बात ख़त्म करने की कोशिश करूँगा। अभी मैं, मेरा परिवार और मेरे 2 दोस्तों की फैमिली, हम सब एक मूवी यही देख कर आए थे कुछ समय पहले, वश 2। ठीक है। और उसके बाद जहाँ हम डिनर करने के लिए बैठे तो ऐसे ही जिक्र हुआ तो मेरे दोस्त की मम्मा ने बताया कि ये चीज़ें होती हैं और हमने इसे पर्सनल एक्सपीरियंस किया है। जो उन्होंने बताया वो शेयर करूंगा आपके साथ। लेकिन ये जो मूवी के लिए बहुत से लोग कह रहे भाई बहुत ज़्यादा डरावनी, यार रोंगटे खड़े हो जाएंगे, तो कुछ भी नहीं है। यूट्यूब पे जो रिव्यूज़ करते हैं या करती हैं, नर हो मादा हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन क्या रुपया 2 रुपया मिल जाने से चीज़ों के रिव्यू बदल जाते हैं? देख, मतलब आपका हो सकता है कि काम ही यही हो, है ना, पैसा लो और कुछ भी बोल दो या किसी भी प्रोडक्ट को दिखा दो। तो मेरा हिसाब किताब थोड़ा सा अलग है। हाँ, मतलब अपने से ये चीज़ होती नहीं। और आपने देखा ही होगा, अपने 2 छोटे छोटे चैनल हैं, 5-6 साल से यूट्यूब कर रहे हैं, तो इतना तो हमें पता है कि अगर हम कहेंगे कि हम कोई सामान बेचने के लिए तैयार हैं तो पैसे तो मुझे भी बहुत अच्छे ऑफर होते हैं। ठीक है। लेकिन मेरे से वो होता नहीं है। मैं कर ही नहीं सकता। वो चीज़ तो बिल्कुल अलग कर दो, उसे हटा दो। मूवी के बारे में बोलूँ तो मुझे रत्ती भर भी डरावनी नहीं लगी। हाँ, सच्ची में। वश जो लेवल 2 है, इसके बारे में बोल रहा हूँ। एक अजीब सा ये तो लगा मूवी में कि यार ये चीज़ गलत हो रही है, इस बच्ची के साथ गलत हो रहा है। लेकिन डर वाली बात जो है ना, आप इसका जो पहला पार्ट है वो देखोगे और फिर लेवल 2 देखोगे इसे, वश को, मतलब आपको फ़र्क दिख जाएगा कि पहले तो ऐसा लगा कि हाँ थोड़ा बहुत हल्का फुल्का स्केरी डरावना एलिमेंट है, लेकिन उसे भी मैं 5 में 5 नहीं देता। मैं डरावनी किस मूवी को मानता हूँ जिसमें आपको आगे क्या होने वाला है उम्मीद ना हो और एकदम से कुछ सामने अजीब हो जाए, भले ही कोई डरावना चेहरा आ जाए, है ना। लेकिन इसके अंदर चीज़ें ना पहले से ही, मतलब मुझे तो समझ आ रही थी, अब किसी को ना समझ आए तो क्या पता कि भैया अब ऐसा होने वाला है। वो लड़कियां छत पर चढ़ गई हैं, सभी पर वशीकरण हो गया है, अब वो गिरेंगी और वो गिर रही हैं। मतलब थोड़ा बहुत तो मुझे उम्मीद थी कि बहुत ज़बरदस्त जाएगी पिक्चर, और जा भी रही हो तो मुझे नहीं पता कौन कितने पैसे कमा रही है, उससे भी कोई मतलब नहीं। मेरे रिव्यू कुछ अलग टाइप के होते हैं, कभी कॉमेडी कर देता हूँ, लेकिन इस वाले को देखकर ऐसा लगा कि यार पैसे ही बेकार गए। मतलब हाँ, ठीक है, थोड़ी सी देर की तो पिक्चर थी, शायद पूरे 2 घंटे भी नहीं थी। हाँ, जल्दी ख़त्म हो गई। और बीच में मुझे तो उबासियाँ आ रही थी। मतलब हो सकता भैया कि मेरी और आपकी सोच बिल्कुल अलग हो, आपको अच्छी लगी हो, बेहतरीन लगी हो, आपको बहुत डर लगा हो, मेरे को नहीं लगा। ये यूट्यूबर्स जो रिव्यू कर रहे हैं उन्हें बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। गूज बम्स, स्केरी, रोंगटे खड़े करते हैं, पिंडलियाँ काँप जाएं आपकी, घर में अकेले पानी ना पी पाओ। अरे कुछ भी है। कॉन्जरिंग फर्स्ट पार्ट देखा, ग्रज देखा, मिरर देखा है? इंसिडियस देखी है? ये कुछ नाम जो बोले हैं। डरावनी क्या होती है पिक्चर, वो एक आई थी आईटी, है जोकर। कोई, मतलब आप किस चीज़ को डरावनी मानते हो? कौन सी पिक्चर डरावनी है? ये जो मैंने सब बोला है ये ऐसे ही है, बच्चों की पिक्चरें हैं, कॉमेडी है, देख लेना। ये उन यूट्यूबर्स को जरूर दिखाना जो कि कह रहे थे कि ये वाली पिक्चर बहुत ज़्यादा डरावनी है, वॉच लेवल 2। अरे यार, मैं आपको आर्टिकल बताता हूँ। आर्टिकल क्या, मतलब ये तो एक असली बात है जो हमारे सामने ही बैठकर आंटी ने बताई है। वो कहती हैं कि पहली बात, अच्छा हाँ, वशीकरण को लेकर एक सवाल था। कई लोगों ने पूछा कि वश लेवल 2 में जो दिखाया है कि 12 साल तक किसी को वशीकरण कर रखा था, ऐसा होता है क्या? देखो भाई, जितनी मेरी सोच है, जितना मुझे पता है, ऐसा नहीं हो सकता। 12 साल तक वशीकरण, और वो भी तब जिसमें कि वो अपना कठिन समय जी चुकी हों, पॉसिबल तो नहीं है। अब मूवी है, मूवी में वो होता है ना, लिबर्टी टू मेक, तो कुछ भी बनाओ कुछ भी दिखाओ, लेकिन इतना लंबा वशीकरण नहीं जाता है, अपने को जितना पता है। आंटी ने कहा कि ये उस समय की बात थी जब मेरी शादी तय हुई थी। ये कहती हैं कि उनको जो लड़का पहले देखने आया था, उस लड़के की हाइट इनकी हाइट से बहुत ज़्यादा कम थी। तो नेचुरल सी बात है कि भाई लड़के वाले, मतलब लड़की वाले ये चाहेंगे कि हमारी बिटिया जोड़ी अच्छी दिखे।
देखो मैं जज नहीं कर रहा हूँ कि हाइट किसी की कम है तो तूने ऐसे कह दिया, लेकिन सोच कर देखिए आपकी बेटी की हाइट है 5 फीट 10 इंच और आपके होने वाले दामाद की हाइट है 4 फीट। तो थोड़ा बहुत तो देखो आप सोचोगे कि यार जोड़ी बराबर किसी तो लगे। तो माता पिता ने क्या गलत करा, उसको मना हो गया लड़के को, जबकि जो बिचौलिया था, बिचौलिया कह रहा हूँ, जो मतलब लड़के वालों को और लड़की वालों को दोनों को जो जानता था ना, उसने झूठ बोला था लड़के वालों से। ठीक है, लड़के वालों ने क्लियरली बोला था कि हमारे को जो बहू हो, ठीक है, वो हमारे बेटे की हाइट के बराबर ही चाहिए, ज़्यादा लंबी नहीं चाहिए। मतलब सब वो देखिए अपनी तरफ से सही है, लेकिन यहाँ जब आए तो लड़की को देखकर उन्हें भी अजीब लगा कि ये तो बहुत ज़्यादा लंबी है। और मेरे दोस्त की जो ममा है, आंटी की हाइट वास्तव में काफ़ी ज़्यादा है, 6 फीट है। 6 फीट में थोड़ा बहुत कम होगा, लेकिन 6 फीट तो है आंटी। अब अंकल की हाइट बहुत ज़्यादा कम थी, जो मतलब देखने आया था दूल्हा होने वाला। उन्हें बात थोड़ी सी अजीब लगी, अटपटी लगी। तो लड़के वालों की तरफ से एक आदमी और आया था। भाई साहब वो ऊट पटांग बातें करने लग गया, मतलब औकात पोकात पता नहीं कैसे कैसे शब्द। तो आंटी ने कहा कि मेरे पापा ने फिर मतलब बहुत देर तक तो कंट्रोल करा, फिर उन्हें भी गुस्सा आ गया। जो बीच में अंकल थे दोनों की साइड से जो बोल रहे थे, उनसे कहा कि इस भाई साहब को लेकर जाओ पहले। हम लड़के वालों के सामने हाथ जोड़कर सॉरी बोल रहे हैं कि ये आगे बात कंटिन्यू नहीं हो सकती, ठीक है, लेकिन ये क्या क्या बोले जा रहा है, ये है कौन? तो उन्होंने कहा ये इनके खास दोस्त हैं, जितने भी खास हों, अपनी बेटी के लिए ये सब नहीं सुनेंगे, इसकी शादी कभी होगी नहीं, कहीं होने नहीं दूंगा। ये कौन होता है रोकने वाला? धमकी दे रहा है मुझे मेरे घर में बैठकर, इसे उठाओ और निकलो यहाँ से। आप सबके सामने मैं हाथ जोड़ता हूँ, लेकिन ये आदमी बहुत बदतमीज निकला। मेरी छोटी बहन थी और मेरा छोटा भाई। जब हम सब मतलब ये ख़त्म हो गई थी बात, आधा पौना घंटा हो गया था, तो सबने कपड़े वगैरह चेंज कर लिए थे, बैठे थे, बात कर रहे थे। तो इनके पापा को ना पान खाने की बहुत आदत थी, और कभी कभी आंटी मजाक मजाक में अंकल से थोड़ा सा पान, पापा थोड़ा सा पान चखा दो, मीठा पान चखा दो। और जब ये बहुत ज़्यादा नाराज़ गुस्सा होती थी तो गुलकंद वाला पान आता है, मीठा पान जिसे कहते हैं, पापा से बोलकर मंगवा लेती थी। और पापा भी मना नहीं करते थे, बेटी का मन है चल खा ले। तो अपने भाई को भेजा कि पापा के लिए और मेरे लिए एक मीठा पान। वो गया भाई लेने। इत्तेफाक से वो आदमी उसी खोखे पर खड़ा था जहाँ पान बंद ना था। उस आदमी ने इस लड़के को पहचान लिया कि उसी घर का है, लेकिन ये बेटा नहीं पहचान पाया कि वही आदमी है जो अभी हमारे घर आया था और ऊटपटांग बातें हो रही थी। पान वाले का ध्यान इधर उधर हुआ, न जाने कैसे क्या, मतलब उस आदमी ने इस पान में कुछ चीज छिड़की नहीं थी, समझ रहे हो, उठाकर दिया है उसने, बस दोनों पान। पान वाले ने कहा कि भाई साहब मैं दे देता, इनका रोज का आना जाना है। कोई बात नहीं, मैं खड़ा था तो मैंने दे दिया बच्चे को उठाकर। उसने कहा अंकल थैंक यू। ओके ओके बेटा, ये मीठा पान आप खाते हो? तो उसने कहा नहीं नहीं, ये मैं कोई सा भी नहीं खाता, ये वाले तो 3 पान पापा के हैं और 1 पान ये दीदी जब ज़्यादा गुस्सा होती है या बहुत ज़्यादा खुश होती है तो खाती है। ठीक ठीक ठीक, अच्छा 1 मिनट दिखाना, ये वाला पान, इस पर रबड़ नहीं चढ़ा हुआ। और सच में उस पर रबड़ नहीं थी। पान वाले से कहता है रबड़ देना। पान वाले ने कहा भाई साहब मेरा काम है, मुझे करने दो, आप क्यों कर रहे हो? अरे नहीं कोई बात नहीं, लाओ। उसने रबड़ दी। इनका ये कहना है कि इसने रबड़ चढ़ाई है और पान वाले से 2 इलायची, ठीक है, 2 इलायची लेकर इस बच्चे को दे दी कि इसके साथ साथ इसे भी खाइएगा, बढ़िया लगता है, मीठे पान के साथ इलायची खाओ। पान वाले ने कहा भाई साहब मैंने इसमें इलायची, लौंग, जो जो डालना होता है सब डाला है, मैं आज से पान नहीं बना रहा। अरे नहीं नहीं, पान के साथ साथ नहीं, पान के बाद खाना अच्छा लगेगा। ठीक है, और उस लड़के ने वो इलायची वगैरह जेब में रखी, घर पे जाकर दे दिया। इनका ये कहना है आंटी का कि मुझे नहीं समझ आ रहा था कि मेरे साथ ब्लैक मैजिक था या क्या था। घर में सभी के सामने मुझे बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी हुई। देखिए मेरे दोस्त की ममा है और ये मुझे बता दे, मैं थोड़ा अटपटा लग रहा है, लेकिन
चीज़ इतनी ख़राब और ख़तरनाक हो जाती है, अगर सही से और जल्दी से उपचार ना किया जाए तो समाज आपका मजाक बना देता है। ये आंटी कहती हैं कि मेरे घर में मेरी छोटी एक बहन थी, मेरा छोटा भाई जो 10वीं कर रहा था, वो भी इतना छोटा नहीं, मम्मी पापा और हमारे गांव से, क्योंकि लड़के वाले आए थे आज, तो कुछ लोग भी आए हुए थे रुकने। घर काफ़ी बड़ा था इनका, और घर इतना बड़ा कि घर में बीच में एक बहुत मतलब पुराने ज़माने का आप कह सकते हो बना हुआ था, बरगद का पेड़ था, 2 नीम के पेड़ थे, घर के अंदर बता रहा हूँ, ठीक है, जो इनका आंगन था उसमें। और साइड में बहुत सारा पानी, पॉन्ड टाइप का था, और उसमें कुछ कुछ मछलियाँ भी थीं। रात के 11 बजे निर्वस्त्र होकर ये उस पानी के पास जाकर बैठ गई, कुछ नहीं पहना। इनकी मम्मा को पता चला, उन्हें आहट हुई कि 12 साढ़े 12 बजे करीब कोई उठा है, रसोई तक गया है, लेकिन आवाज़ वापस जाने की नहीं हुई, क्योंकि वो जो कॉरिडोर था ना, इनके मम्मा के दरवाजे के सामने से ही होता था। उन्होंने जाकर जब खिड़की खोली और देखा सामने अपनी बेटी को इस तरह से बैठे हुए, फटाफट से गई, एक बड़ी सी चादर निकाली और जाने लगी। पापा ने पूछा क्या हो गया, चादर लेकर कहाँ जा रही हो? तो मम्मा ने कहा कि आप बाहर मत आइएगा। ये तुरंत गई और अपनी बेटी के ऊपर चादर डाल दी। यहाँ क्या कर रही है और ऐसे कैसे बैठी है? उसने कहा मम्मी नींद आ रही है मुझे। मतलब मैं अपने दोस्त की आंटी मतलब मम्मा के बारे में बोल रहा हूँ। वो कहती मुझे नींद आ रही है। हाँ बेटा उठ यहाँ से। ये उठे और ले जाकर इन्हें कपड़े पहनाकर सुला दिया। जाकर इन्होंने अपने हस्बैंड को सारी बात बताई। उन्होंने कहा ऐसे कैसे हुआ है ये, इसके बारे में कल पंडित जी से बात करो, ये वशीकरण है। इनकी मम्मा को तुरंत पता चला है कि ये कोई टोटका है, वशीकरण है। जो लड़के वाले आए थे वो कैसे घर के हैं, इनके बारे में तुरंत पता लगाओ। भाई साहब वो सीधे साधे अच्छे लोग हैं, प्यारे लोग हैं। अगले दिन सुबह जब ये चीज़ें पता करी, उस आदमी के बारे में दिमाग में आया ही नहीं। इनके घर के ठीक सामने एक सलून था, मतलब एक मकान छोड़कर सलून में वो आदमी बैठा हुआ दिखा। आंटी ने पहचान लिया। अंदर घर में आकर अपने हस्बैंड से, मतलब जो मेरे दोस्त की मम्मा हैं, उनके पापा से ये बात डिस्कस करी कि मैंने उस आदमी को सामने सलून में देखा है। तो वो यहाँ तो रहते नहीं है, इतनी दूर से वो यहाँ पर बाल कटवाने तो आएगा नहीं। आप जाकर बात करो, ये हमारे घर के सामने कैसे बैठा है। और पापा गए सलून में, वो नहीं है। सलून वाले ने देखकर उन्हें राम राम दुआ सलाम करी। वो जो आदमी आया था कौन था? कह रहे पता नहीं भाई साहब, वो 2 घंटे से बैठा है, अखबार ही पढ़ रहा है। हमने कहा कि दाढ़ी बनवानी है, बाल, कुछ नहीं, बस बैठा है, अखबार पढ़ रहा है, टीवी देख रहा है। 2 घंटे से बैठा है जी। चलो अब वो दोबारा आए तो किसी बहाने से तुम मेरे घर पर आकर बताना जरा क्या हुआ, आप मुझे बताइए, मैं कर दूंगा हिसाब किताब। अंकल ने कहा कि 1 दिन पहले ये हमारे घर जो लड़के वाले आए थे उनके साथ आया था और तुम्हारी दुकान पे बैठ के कुछ हमारे बारे में बात कर रहा था। उन्होंने कहा नहीं भाई साहब, कोई बात नहीं करी, कुछ नहीं। वो मतलब 2-1 दिन तक नहीं आया। जो इनकी बिटिया है वो लोगों से घर में सबसे पहले जैसे बात करती थी उसका रवैया बदल गया, बहुत ज़्यादा चुप रहने लग गई। इनका फाइनल ईयर है, मेरे दोस्त की मामा का, ठीक है। कॉलेज जाना बंद कर दिया कि नहीं मैं घर से पढ़ाई कर लूँगी। छत पर जाकर 2-2 3-3 घंटे के लिए बैठ जाती थी। रात की बात बता रहा हूँ, रात में खाना वगैरह सबने खाया, घर में सब बातें कर रहे हैं, ये उठकर अपने कमरे में चली गई। जैसे ही सब लोग गए सोए और जाकर छत पर बैठ गई। 11 बजे जाकर बैठ गई, 2 बजे तक बैठी हैं, किसी को पता ही नहीं है। मम्मी को जब ये 2-3 दिन और बीत गए तो डाउट हो गया कि कुछ किया कराया तो है। एक पंडित को घर बुलवाया, दिखवाया, तो उसने बताया कि इन पर वशीकरण हो रहा है। मतलब इनकी आंखें जो हैं ये जब इतनी ज़्यादा चढ़ रही होती हैं तो इससे पता पड़ जाता है कि एक भ्रम, एक अलग दुनिया इनके लिए क्रिएट करी हुई है। तो वशीकरण को तोड़ने के बहुत सारे तरीके होते हैं, एक नहीं हज़ारों। उनमें से एक तरीका जब किया गया, वो लड़का अगले दिन फिर से उसी सलून में मिला। सलून वाले ने घर पर आकर बता दिया। अब देखिए यहाँ पर उनकी मामा पर कोई वशीकरण नहीं हो रखा। 3 दिन था और 3 दिन में कुछ चीज़ें मैं आपको नहीं बताऊंगा, ठीक है। बस ये मान लीजिए बहुत ख़राब और गलत हो रहा था।
जितना भी हो रहा था। मार्केट में ये इतने समय से रह रहे हैं, हर कोई इनके घर पे हंसने नहीं सपोर्ट के लिए आ रहा था कि ये क्या करा बेटी ने अभी बाहर आकर, ये क्या किया था। हम आपके साथ हैं, कोई मदद की ज़रूरत हो बताइए। यही होता है, अगर आप किसी पुरानी जगह पर रहते हो तो लोग आपके सुख में दुख में आपके साथ खड़े दिखते हैं। जब सलून वाले भाई साहब ने आकर बताया तो अंकल घर पर गए। उन्होंने कहा तुमसे बात करनी है, घर चलो। ये सबसे बड़ी गलती थी। जिसको आप बुला रहे हो, जो वशीकरण वगैरह करना जानता है, उसके साथ वो अकेला नहीं है। मैं एक चीज़ आपको बताने की कोशिश करूंगा, उसके साथ नेगेटिव आत्माएं, प्रेत आत्माएं, आसपास का ऑरा, सब कुछ अजीब और अलग हो जाता है। और आप उसे खुद कह रहे हो मेरे साथ चलो आओ। इनके पापा ने बोला। जब ये आदमी उठकर चलने लगा तो जो सलून में होते हैं वो झाड़ू वगैरह लगाते हैं ना, अगर बहुत ज़्यादा बाल हो जाते हैं, जैसे ही वो लगाने लगे तो इस आदमी ने हाथ एकदम रोक दिया। झाड़ू मत लगा। उसने कहा भाई साहब पूरी दुकान में बाल हो रहे हैं, मेरा काम है ये, रात दिन साफ सफाई रखूंगा तभी तो ग्राहक आएंगे ना, क्यों ना लगाऊं। उन्होंने कहा नहीं, अभी जब हम जाएं और ये भाई साहब के घर में हम अंदर चले जाएं उसके बाद करियो। हैं तो ये क्यों करना है मुझे ऐसे? अरे बोल रहा हूं ना मैं। उन्होंने पैसे निकाले जेब से 20-30 रुपए, रख ले। चलो ठीक है। इनके पापा को भी नहीं पता चला कि उसने ऐसा क्यों कहा था। होता क्या है कि जब ये घर पहुंचे हैं, पहुंचने के बाद अंकल ने पूछा तुम्हारा नाम क्या है और यहाँ क्या करने आते हो। उसने कहा जी आपने कोई रोड खरीद ली है, कोई कहीं भी बैठ सकता है, कोई कहीं भी आ सकता है, और मेरे से आप सवाल क्या करना चाहते हो वो बताओ। मेरे दोस्त की जो मम्मा है, मतलब उनका नाम ये नहीं लेकिन फिर भी कविता बोल देता हूँ, ठीक है। कविता पानी ले आना। किसने बोला ये जो भी सलून से आकर बैठा है यहाँ। पहली बात इसे पता कैसे कि वो घर में ही है। दूसरी बात उसके पिता सामने बैठे हैं, मम्मी है सामने हैं, और मतलब घर में आकर इतना जिगर, बदतमीजी भी कर रहा है और चेहरे पर कोई शिकन, कोई डर नहीं। कविता पानी ले आना। उसने क्या बोला अपने कमरे से, जी मैं लाती हूं। वो दौड़ी दौड़ी गई, रसोई से पानी भरकर लाती है गिलास में और उन्हें देती है। बैठ जा। वो उनके पैरों के पास जैसे ही बैठी, मम्मी ने आकर उठाया और इस आदमी के 2 खींच के लगा दिए। बाहर निकल घर से। ये क्या मतलब है? बाहर निकल घर से अभी। मेरे पापा को इतना गुस्सा आया। आसपास में हमारे जान पहचान में बहुत थे, एक इंस्पेक्टर भी रहते थे। तो मेरा भाई भागता हुआ गया कि घर में एकदम ये वाद विवाद सा हुआ है। अंकल को जाकर बताया। अंकल अपने ड्यूटी के लिए जा ही रहे थे, वो घर आ गए। लड़के से बातचीत करी, और जब सामने वर्दी वाला कोई खड़ा हो तो अच्छों के वशीकरण धरे रह जाते हैं। वो हाथ जोड़ के माफ़ी मांग के यहाँ से चला गया और फिर कभी नहीं दिखा। लेकिन इनकी बिटिया को 2 दिन 3 दिन जो परेशानी पहले हुई थी उससे कई गुना ज़्यादा हो रही थी। आपको मतलब ये बात सुनकर थोड़ा अजीब लगेगा, जो भगत जी हैं, पंडित जी, वो उतारा करने के बाद घर के दरवाजे तक जाते थे और इस पर फिर दोबारा खेल शुरू। मतलब वो पंडित जी खुद ये बात बोल रहे थे कि पहली बार वशीकरण की क्रिया के लिए मुझे ये 32 घंटे का पाठ होता है वो करना पड़ रहा है, वरना इतनी देर नहीं लगती है वशीकरण को उतारने में। 32 घंटे। क्योंकि वशीकरण में क्या है, जिसने किया है वो आपसे दूर हुआ, या उसकी आवाज़ आनी बंद हुई, या उसका कोई दिया लिया कपड़ा उसकी महक आनी बंद हो गई, तो वशीकरण अपने आप थोड़ा थोड़ा डाउन हो जाता है। ठीक है, स्मेल से भी होता ही है। लेकिन इसके साथ बड़ा अजीब हो रहा था। मेरे दोस्त के जो ममा है, इनके साथ, सॉरी, ये फिर ठीक होती हैं। 32 घंटे की एक पूजा होती है जिसमें सिर्फ परिवार के ही लोग बैठेंगे और बाहर का कोई नहीं बैठता। ये ठीक हो गई थी आंटी, और कहती हैं उसके बाद से मतलब मुझे सच में इन शक्तियों पर, इन ब्लैक मैजिक वगैरह पर यकीन हो गया था कि ये सब कुछ होता है। तो इन्होंने जो बताया वो इतना ही था। वैसे हमने मूवी देखी, उससे ही बात निकल कर आई। मैंने सोचा अभी याद है तो बता देता हूँ, पता लगा मैं भुलक्कड़ तो हुई, भूल जाऊँगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूँगा एक नेक्स्ट वीडियो में।
हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। धन्यवाद।